क्वेश्चन में ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शन में 2 क्वांटिटीज़ गिवन हैं, उनकी डायमेंशन हमें इवेलुएट करनी है और वो वाला पेयर बताना है जहाँ दोनों की डायमेंशन इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल पहला वाला ऑप्शन अगर जो हम ध्यान दें, इम्पल्स दिया हुआ है और सरफेस टेंशन, इनका डायमेंशन आपने निकालना है और फिर देखना है बराबर है या नहीं। तो इम्पल्स के बारे में हमें ये याद रखना है कि ये जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। बाकी डायमेंशनली अगर चलें तो डायमेंशन के पॉइंट से डेल यानी कि चेंज इग्नोर हो जाता है, तो इम्पल्स जो है वो मोमेंटम के ही बराबर होता है। और अब इम्पल्स की डायमेंशन जो आपने निकालनी है तो वी कैन से दैट इट विल बी of momentum, that is mass into velocity. Mass here is m and then lt minus 1. वेलोसिटी lt माइनस 1 होता है। तो इम्पल्स का डायमेंशन आ गया है, दैट इज m lt माइनस 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। फोर्स होता है m lt माइनस 2, m मास lt माइनस 2 एक्सेलरेशन डिवाइड बाई l, ये आ जाएगा mt माइनस 2। सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमने निकाली, देखा क्या कि इम्पल्स के ये बराबर नहीं आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है क्योंकि यहाँ इम्पल्स और सरफेस टेंशन आर नॉट इक्वल। ना एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क की बात हम लोग करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L का फॉर्मूला होता है mvr, m होता है, v lt माइनस 1 होता है और r l होता है। तो ये आ जाएगा ml2 t माइनस 2, नहीं t माइनस 2 तो एनर्जी या वर्क हो जाता है, t माइनस 1। अब हम बात करेंगे वर्क की, तो वर्क होता है F इंटू एस, F होता है m l t माइनस 2 देन l, तो ये आ गया m l t माइनस 2। देख लो ये और ये एंगुलर मोमेंटम और वर्क नॉट इक्वल, ये भी रॉन्ग कैटेगरी है। नाउ वी टॉक अबाउट वर्क एंड टॉर्क। तो वर्क तो हमने निकाल ही लिया है, टॉर्क का भी फॉर्मूला यही होता है, तो दोनों बराबर ही आएंगे। अंतर क्या होता है एक्चुअली फॉर्मूले में कि ये जो S होता है वर्क वाले में, ये S पैरेलल कंपोनेंट होता है F का, और जो टॉर्क में S होता है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। बट इस बात का डायमेंशन के पॉइंट पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सो वी कैन से कि जो वर्क है जो टॉर्क है डायमेंशनली बोथ आर इक्वल। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी हुई है, शायद ये L और ये L मिला के L2 लिखना मैं भूल गया हूँ। अब आप क्वेश्चन तो हो गया है, क्वेश्चन जिनको आता है ठीक से डायमेंशन वाला चैप्टर तो पेन उठाने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बच्चा भी जानता है कि वर्क और टॉर्क ये स्केलर वेक्टर का अंतर होता है, एस का जो कंपोनेंट होता है उसमें अंतर होता है, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से यूनिट के हिसाब से ये दोनों क्वांटिटी सेम टू सेम होती हैं। ना अब हम बात पूरी कंप्लीट करेंगे तो यंग मॉडुलस और एनर्जी की भी करेंगे। यंग मॉडुलस जो वाई होता है वो होता है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है और स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा m l t माइनस 2 एंड एरिया L2, तो ये आ जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2। बाकी हो सके तो याद करो कि डायमेंशनल फार्मूला किसी भी मॉडुलस का, यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेस का, डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का, ये इक्वल होता है। पी पूरा लिख दूँ मैं, नहीं पावर या मोमेंटम से आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेशर, स्ट्रेस एंड एनी काइंड ऑफ मॉडुलस ये डायमेंशनली इक्वल होते हैं। तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन आपने निकाली तो है ही, और एनर्जी की डायमेंशन आपने ये निकाली तो है ही, देख लो ये इक्वल नहीं है।